हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक मरसकुले जी हैं। आइए उनसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा नया है अभी, जैसे सीट बदले हैं। अब थोड़ा सा अंदर से लेके बाहर से लेके सभी के बीच में बन के और अच्छा चुनाव का प्रयास कर रहे हैं। आपने सीट बदलने की बात की, ये बदलाव क्यों? संगठन को लगा होगा कि हमारे लिए तीनों सीटें प्राथमिकता पूर्ण है। निवास सीट अब हमारे लिए सुरक्षित है। अब इसी सोच के साथ में कि मंडला मुख्यालय हमारे पास नहीं थी तो मुझे मंडला दिए होंगे, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि निवास भी जीतेंगे और मंडला भी जीतेंगे। मंडला को लेकर क्या कुछ विजन है आपके पास? मंडला मुख्यालय है, लेकिन पूरा जो एरिया है वो ट्राइबल बाहुल्य है। ट्राइबल क्षेत्रों की अपनी एक समस्या होती है, लेकिन मंडला मुख्यालय की अपनी एक आवश्यकताएं होती है। मुख्यालय होने के नाते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे जो विषय हैं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं होती हैं, नगर की अपनी समस्याएं होती हैं, पार्किंग और ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से ज़िले का विकास हो, सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाएं हों, यही प्राथमिकताएं हैं। मूलभूत चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ में जो सिंचाई जो है वो महत्वपूर्ण है, बिजली महत्वपूर्ण है, और जो स्कूल, मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मंडला रोड, और साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में से एक है जिसको लेके हम कह रहे हैं। दूसरा, रोजगार पलायन, ये हमारी बहुत बड़ी एक है समस्या कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि पलायन को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो लाइवलीहुड पे काम, आजीविका के लिए हम जितना अच्छा काम, जितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं उस वो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। दूसरी चीज़, मेरा अपना एक विज़न है। उस विज़न के तहत मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ज़िले में जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट अगर हम कर लिए तो हमारे यहाँ की जो 70 से 80% के जो माइग्रेशन है, पलायन है, बेरोजगारी है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो अब मुझे मुख्यालय दिए हैं तो कुछ अच्छा प्लान करेंगे, अच्छा एक विज़न देंगे जिसका पूरा प्रभाव पूरे ज़िले में पड़ेगा। आपने ट्राइबल्स की बात की, तो हाल ही में कांग्रेस की प्रियंका गांधी आई तो उन्हें छठी अनुसूची लागू करने की बात की मंडला में। उसको लेकर क्या समझते हैं आप? सामान्य वर्ग का वोटर आपसे दूर जाएगा क्या? देखिए, क्या होता है, ये वो राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय लेवल में अलग अलग जगहों पर जो उनके पास में कई प्लान आते हैं, लोगों की अपनी व्यूज़ आते हैं, उस हिसाब से उन्होंने कहा है। लेकिन ये एक छठी अनुसूची का मतलब ये नहीं कि कोई वर्ग भेद की कोई बात हो। आज 5वीं अनुसूची है यहाँ पर, 5वीं अनुसूची है तो कोई वर्ग भेद तो है नहीं। सब जो जैसा है वैसा ही रहता है। अभी मुझे भी कुछ ये बातें आई थी, किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी जैसी कोई बात नहीं है। एक जो बात होती है कि एक जो जिला परिषद जो होता है, जिला परिषद का रिकमेंडेशन के आधार पर सीधे बजट का आवंटन राज्यपाल के माध्यम से आता है। और वही एक विषय होता है कि जो कि ट्राइबल एरियाज़ बहुत पिछड़े हुए हैं, प्लानिंग बनाते हैं लेकिन बजट नहीं आता है। तो वो एक मंशा है उनके बीच में, ऐसी कोई बात आई होगी कि बजट का आवंटन ट्राइबल एरिया में सीधा हो ताकि उन क्षेत्रों को हम विकसित कर सकें। लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई असुरक्षित नहीं है। जो जैसा है वैसा ही है। बस बेहतर बजट हम कैसे लाएं और अपने क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएं, यही प्राथमिकताओं में से एक है हमारी। आपका विजन है स्वास्थ्य, पलायन, इसको लेकर आप गंभीर हैं। पिछले वर्ष 18 में 15 महीने की जो सरकार थी, उस पर कितना काम हुआ था इन विषयों पर? देखिए, कॉलेज हमारे मंडला में स्वीकृत हुआ था, और जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना ढिंढोरे पीट रही है, लेकिन पूरे 4 साल में बना नहीं पाई है। आनंद फान में 4 दिन पहले उसका भूमि पूजन किया, लेकिन अभी भी ज़मीन का आवंटन क्लियर कट तरीके से ठीक नहीं है। हमने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है इस बजट में भी। इस वचन पत्र में हमारे स्वास्थ्य का अधिकार भी एक है। जब स्वास्थ्य का अधिकार की हम जब बातें कहते हैं तो निश्चित रूप से जो 10 लाख की बीमा और 25 लाख तक का इलाज, जब इसकी बात करेंगे तो हम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है कि एक विशेष उपहार
कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में देने जा रही है। स्वास्थ्य एक बड़ा विषय होता है और स्वास्थ्य मतलब सीधे तकलीफ़ों से जुड़ाव। जब लोगों की तकलीफ़ों के साथ में हम जुड़ते हैं, उसका समाधान करते हैं, वो एक पुण्य का काम सबसे ज़्यादा होता है। तो बहुत अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ कि 25 लाख का इलाज की कोई बात कह दे किसी गरीब परिवार के लिए, 10 लाख की बीमा की बात कह दे किसी परिवार के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो यही सही मायने हैं, स्वास्थ्य का अधिकार एक व्यक्ति के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वचन पत्र में कभी समय जब रहेगा, जब वन टू वन हम जो वचन पत्र के जो बिंदु हैं उन पे जब हम चर्चा करेंगे, तो जो चर्चा का हिस्सा रहेंगे, जो सुनेंगे, उनको लगेगा कि शासन ऐसा ही होता है, सुशासन इसी को बोलते हैं कि इन विषयों पर बात हो, इन विषयों पर काम हो। बस एक आखिरी सवाल आपसे, भाजपा ने जैसे संपत्ति अवजी पर विश्वास जताया है, कितना वजनदार मानते हैं आप प्रतिद्वंदी के रूप में उनको? देखिए, प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, चुनाव का जो सफ़र होता है, चुनाव का जो समय होता है, हम सबको फाइट करना रहता है और हम तो उनको प्रतिद्वंदी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल से है, अभी वर्तमान में उनकी सत्ता है, लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि मज़ा आएगा चुनाव में और हम प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।